नमस्कार। कभी एक ख्याल आया है कि हमारे परिवारों में जो भूमिकाएं तय होती हैं वो कितनी पेचीदा हो सकती हैं। तो आज हम दो ऐसी ही मॉडर्न कहानियों पर नजर डालेंगे जो इन पारंपरिक भूमिकाओं और सोच पर एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती हैं। तो चलिए इसी एक सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कई भारतीय परिवारों की बातचीत और उनकी उम्मीदों के कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में रहता है। क्या सच में एक आदर्श बहू का यही पैमाना है? तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले हम देखेंगे ससुराल के इन दो चेहरों को, फिर पहली कहानी पर आएंगे जो है तीन नंदों की। उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्यार का भी उल्टा असर हो सकता है। फिर दूसरी कहानी बातूनी बहू की और खामोशी की कीमत क्या होती है। और आखिर में इन सब से हमें क्या सबक मिलता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ससुराल के दो चेहरों के, मतलब टू फेसेस ऑफ इन-लॉज। हम अक्सर इनकी बात करते हैं ना। एक चेहरा वो होता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और दूसरा वो जो असल में हमारे सामने आता है। तो अब आते हैं हमारी पहली कहानी पर, तीन ननदें। देखिए, ननद का किरदार, इससे जुड़ी जो आम धारणाएं हैं, ये कहानी उसी के बारे में है। एक ऐसा शब्द है जिससे अक्सर ना कई तरह की चिंताएं जुड़ी ही जाती हैं। तो कहानी है रोनित की। एक ऐसा भाई जिसे उसकी तीन बहनें मतलब जान से भी ज्यादा चाहती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कभी किसी का प्यार भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे इन बहनों का बेइंतहा प्यार रोनित की शादी में एक अजीब सी रुकावट बन जाता है। और डर यही है, तीन तीन ननद हमारी बेटी नहीं संभाल पाएगी। लड़कियों के परिवार वाले यही कहकर रोनित के रिश्ते को मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीन नंदों के साथ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर भाई फिक्रमंद है, आखिर समाज की बनी बनाई धारणाएं जो हैं। लेकिन फिर कहानी में आती है प्राची, और वो इस सिचुएशन को एक मुश्किल की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखती है। वो कहती है कि उसे तीन ननद नहीं बल्कि तीन नई बहनें मिलेंगी, और बस उसकी इसी सोच से पूरा परिवार खिल उठता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में तो यहीं से शुरू होती है। बहनों की इस अच्छाई और प्यार का एक ऐसा नतीजा निकलता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। देखिए, हमारे समाज में ये बुरी नंद वाली जो एक धारणा है, मतलब एक ऐसा किरदार जो हमेशा दखल देता है, आलोचना करता है, तो रोनित की बहनें बस इसी धारणाओं को तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठान लिया कि वो प्राची को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगी, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। और फिर जो हुआ वो देखिए। प्राची ने पहली बार खाना बनाया, जला दिया। नंदों ने क्या किया? चुपके से खाना बदला और उसकी तारीफ कर दी। उसने कपड़े धोते हुए एक अच्छी शर्ट खराब कर दी। सास ने चुपचाप उसे ठीक कर दिया। वो रोज देर से उठती थी। बहनें बिना कुछ कहे उसका सारा काम कर देती थीं। और नतीजा? धीरे धीरे प्राची आलसी, कामचोर और हक जताने वाली बन गई। बहनों ने उसकी हर गलती पर पर्दा डाला, उसे कभी कुछ सीखने का मौका ही नहीं दिया। इरादा तो नेक था, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार इंसान को संवारता नहीं, बिगाड़ देता है। अगर थोड़ी सी सख्ती से किसी की आदतें सुधरती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये सच्चाई सामने कब आती है? जब प्राची की अपनी माँ उससे मिलने आती हैं। वो साफ साफ कह देती हैं कि बहनों के जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने ही उनकी बेटी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। तो ये थी पहली कहानी। अब चलिए अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, बातूनी बहू। ये कहानी एक और आम धारणा को चुनौती देती है कि एक आदर्श बहू को आखिर होना कैसा चाहिए। तो मिलिए अमायरा से, इतनी जिंदा दिल, इतनी एनर्जी से भरी हुई और इतनी बातूनी कि उसके घरवाले उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? ऑल इंडिया रेडियो। अब परिवार वाले उससे बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एक चिंता खाई जाती है कि ससुराल में उसके इस चुलबुलेपन को कोई पसंद करेगा या नहीं। और शादी से ठीक पहले अमायरा को यही सलाह मिलती है, ज्यादा बोलने वाली बहू को ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता है। मतलब उसे यह समझाया जाता है कि एक अच्छी बहू वही है जो कम बोलती है, और उसे अपने असली नेचर को दबा कर रखना होगा। अब अमायरा बेचारी इस सलाह को एकदम गांठ बांध लेती है, लेकिन उसकी एक खामोशी ससुराल में एक बिल्कुल नई, एक अलग ही तरह की समस्या खड़ी कर देती है। और यहां देखिए अमायरा की दुविधा। उसके अपने परिवार ने क्या सलाह दी? चुप रहना, ज्यादा मत बोलना। और ससुराल की हकीकत क्या है? वो लोग पूछ रहे हैं, तुम इतनी चुप क्यों हो, प्लीज खुलकर बोलो। उसके मायके वाले कहते हैं, शांत दुल्हन अच्छी होती है, जबकि ससुराल वाले कहते हैं, हमने तो तुम्हें तुम्हारी चहकती आवाज के लिए ही चुना था। वो बेचारी दो बिल्कुल अलग अलग उम्मीदों के बीच बुरी तरह से फंस गई है। सोचिए,
उसका नया परिवार, जिसे उसके उसी चुलबुले जिंदा दिल अंदाज से प्यार हो गया था, वो अब उसकी इस अजीब सी चुप्पी से परेशान होने लगा। उन्हें चिंता होने लगी कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये चार्ट इस गैप को बहुत अच्छे से दिखाता है। परिवार की उम्मीद थी कि वो 10% बोलेगी, ससुराल की उम्मीद थी कि वो 90% बोलेगी, और अमायरा असल में कितना बोल रही थी? मुश्किल से 5%। वो बेचारी इन दोनों उम्मीदों के बीच में कहीं खोकर ही रह गई थी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सबक, प्यार और सच्चाई। जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हम रिश्तों, भूमिकाओं और इन सामाजिक दबावों के बारे में आखिर सीखते क्या हैं? ये टेबल दोनों कहानियों का निचोड़ है। पहली कहानी में प्राची की नंदों ने बुरी ननद की धारणा को तोड़ने की कोशिश की और उनकी जरूरत से ज्यादा अच्छाई ने ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी। दूसरी तरफ अमायरा ने शांत बहू की धारणा में फिट होने की कोशिश की और उसका अपने असली स्वभाव को दबाना एक बड़ी गलतफहमी की वजह बन गया। मतलब एक धारणा के खिलाफ जाना और एक धारणा में ढलने की कोशिश करना, दोनों ही सूरतों में नुकसान हुआ। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, ये कि बनी बनाई धारणाएं लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं। दूसरी, किसी चीज को ठीक करने की जिद में इतना आगे बढ़ जाना भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है जितनी की असल समस्या। और सबसे जरूरी कि स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और अपनापन ही है। ये आधुनिक कहानियां असल में पारंपरिक भूमिकाओं पर सवाल उठा रही हैं और उन्हें एक नई परिभाषा दे रही हैं। और आखिर में ये सवाल, हमारी आज की कहानियां हमें हमारे बारे में क्या बताती हैं? कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं? शायद ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक समाज के तौर पर हम बदल रहे हैं। हम पुरानी दकियानूसी सोच को पीछे छोड़कर नए और ज्यादा सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सोचना तो बनता है ना?